नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कंचन नेगी। सबसे पहले मुख्य समाचार। त्योहारों पर भारतीय रेलवे की यात्रियों को सौगात। 7,296 विशेष रेलगाड़ियां की जा रही संचालित। रेलवे ने अग्रिम आरक्षण की समय सीमा 120 दिन से घटाकर 60 दिन की। गंगोत्री धाम के कपाट कल अन्नकूट के पर्व पर शीतकाल के लिए होंगे बंद। मंदिर समिति तैयारियों में जुटी। शीतकालीन प्रवास मुखबा में मां गंगा के स्वागत की तैयारियां जोरों पर। सीमांत जनपद चमोली में आज भी मनाई जाती है अनोखी परंपरा। गोपीनाथ मंदिर के शिखर पर ज्योति प्रज्वलित होने के बाद 64 गांव के लोग घरों में जलाते हैं दीप। अब समाचार विस्तार से। त्योहारों के अवसर पर भारतीय रेलवे द्वारा 7,296 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं, जबकि पिछले साल 4,500 विशेष रेलगाड़ियां चलाई गई थीं। भारतीय रेल ने छठ पर्व के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इसके तहत उत्तर रेलवे द्वारा कल 71 विशेष रेलगाड़ियों का संचालन किया जाएगा। वहीं यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने विशेष प्रबंध किए हैं। कतारबद्ध तरीके से ट्रेन में प्रवेश की व्यवस्था की गई है। साथ ही भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त कर्मचारी और रेल सुरक्षा बल के जवान लगाए गए हैं। इस बीच रेल टिकटों के अग्रिम आरक्षण के नए नियम आज से लागू हो गए हैं। रेलवे ने अग्रिम आरक्षण की समय सीमा 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दी है। हालांकि इस वर्ष 31 अक्टूबर तक किए गए सभी आरक्षित टिकट बरकरार रहेंगे। रेल मंत्रालय के अनुसार 60 दिन पहले के आरक्षण से टिकट जमा करने की संभावनाएं कम होंगी और यात्रियों को अधिक टिकट मिल सकेंगे। गंगोत्री धाम के कपाट कल यानी 2 नवंबर को अन्नकूट के पर्व पर शीतकाल के लिए बंद होंगे। कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मंदिर समिति तैयारियों में जुटी हुई है। मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखबा में मां गंगा के स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं। मंदिर परिसर सफाई की जा रही है। मंदिर परिसर को फूल मालाओं और दीपों से सजाने की तैयारी की जा रही है। 3 तारीख को भैया दूज के दिन माँ भगवती गंगा जी की डोली 1 बजे वहां से प्रस्थान करेगी। मार्कंडे होते हुए 3 बजे अपने शीतकालीन प्रवास मुखीमठ गुफा में पहुंच जाएगी। अभी मैं शीतकालीन प्रवास मुखीमठ में हूँ। यहाँ पे तैयारियां चल रही है। माँ गंगा की मूर्ति की और डोली की स्वागत के लिए जो है यहाँ पे गांव की औरतें आए हैं और गोबर से यहाँ पे घसाई चल रही है और फूल मालाएं अभी मंदिर को सजाया जाएगा और सभी को बड़ा उत्साह है। गंगोत्री धाम के कपाट 2 नवंबर को 12:14 पर अभिजीत मुहूर्त में बंद किए जाएंगे। शीतकाल में श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन अगले 6 माह तक मुखबा मंदिर में कर सकेंगे। कल अन्नकूट के पावन पर्व पर मां गंगा के कपाट बंद होंगे। उसके लिए कल प्रातः 4 बजे से हमारे जो रावल पुजारी होंगे वो मंदिर खोलेंगे, जैसे कि दैनिक खुलता है। फिर उसके अंदर गंगा सहस्त्रनाम, गंगा लहरी और वेद मंत्रों के साथ गंगा जी की महाअभिषेक किया जाएगा, पूजा अर्चना की जाएगी। दैनिक कार्यक्रम जो होता है उसके तत्पश्चात समस्त तीर्थ पुरोहितों द्वारा एक गंगा सहस्त्रनाम का पाठ किया जाएगा और मां गंगा की जो उत्सव डोली, जो भोग मूर्ति की डोली है, उसको सजाया जाएगा। विधि विधान से पूजा अर्चना और कपाट बंद होने के बाद मां गंगा की उत्सव डोली मुखबा के लिए प्रस्थान करेगी। डोली का रात्रि प्रवास चंडेश्वरी देवी मंदिर में होगा। अगले दिन 3 नवंबर को उत्सव डोली मुखबा के लिए प्रस्थान करेगी। कल ठीक 12:14 पर मां भगवती गंगे के कपाट अभिजीत मुहूर्त में सभी दर्शनार्थियों के लिए बंद कर दिए जाएंगे और मां भगवती गंगे यहां से 12:30 बजे मुखीमठ के लिए प्रस्थान करेगी और रात्रि को मां भगवती गंगा देवी मंदिर में रात्रि निवास करेगी। वहां पे सभी दर्शनार्थी भजन कीर्तन करेंगे और 3 तारीख को मां भगवती गंगे वहां से 11 बजे समथिंग मां भगवती गंगे वहां से मुखीमठ के लिए प्रस्थान करेगी और मां अन्नपूर्णा मार्कंडेयपुरी में निवास करेगी और मां भगवती गंगा
वहाँ से चल के मुखी मठ में 6 महीने माँ भगवती गंगा की पूजा मुखी मठ ग्राम में होगी। सीमांत जनपद चमोली में आज दूसरे दिन भी दीपावली का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। गोपीनाथ मंदिर देश के उन मंदिरों में शामिल है जहां दीपावली के पर्व पर मंदिर के शिखर पर ज्योति प्रज्वलित की जाती है, जिसे यमदीप कहा जाता है। मान्यता के अनुसार ज्योति प्रज्वलित होते ही शंख ध्वनि बजाई जाती है और इस शंख ध्वनि और प्रज्वलित ज्योति को देखते हुए निकटवर्ती 64 गाँव के ग्रामीण अपने घरों में दीप जलाकर दीपावली के पर्व की शुरुआत करते हैं। गोपीनाथ मंदिर से जुड़े 64 गूठ गांव के लोग शिव के इस गोपीनाथ मंदिर को अपना आराध्य मानते हैं। दीपावली के पर्व पर इस मंदिर से जुड़े गांव के लोग अपने खेतों में बोए हुए सरसों से पिरोया हुआ तेल मंदिर में चढ़ाते हैं। गोपीनाथ मंदिर से जुड़े हक हकूकधारी और पुजारी क्रांति प्रसाद भट्ट का कहना है कि गोपीनाथ मंदिर उत्तराखंड ही नहीं बल्कि भारत का ऐसा शिव मंदिर है जिसके शिखर पर दीपावली के पर्व में दीपक जलाया जाता है। दरअसल केवल उत्तराखंड ही नहीं है, संभवतः पूरे भारत का पहला ऐसा शिव मंदिर होगा जिस दीपावली में जिसके सीट्स पर दीपक जलने के बाद 64 गांवों के लोग एक साथ दीपावली मनाते हैं। ये परंपरा गोपेश्वर के गोपीनाथ मंदिर की है। यहाँ पर प्राचीन काल से ये परंपरा है कि गांव के लोग अपने खेतों से उगी सरसों से जो तेल निकलता है उसको लेकर के गोपीनाथ मंदिर परिसर में पहुंचते हैं और संकल्प लेते हैं कि पूरे गांव में दुनिया में सुख समृद्धि आरोग्यता हो। और ये संकल्प लेकर के फिर एक आदमी मंदिर के शीर्ष पर पहुंचता है और वहां से शंख ध्वनि बजती है, दीपक जलता है। तब पूरे 64 गांव के लोग जो इस मंदिर के गूठ गांव से जुड़े लोग हैं वो अपने घरों की देहरी पर दीपक जलाते हैं और जय जय गोपीनाथ, जय जय विश्वनाथ, जय जय रुद्रनाथ का उद्घोष करते हैं। चमोली जिले में जगह जगह लोग बाजारों में घरों के लिए खरीदारी कर रहे हैं। व्यापारी रमेश कपटियाल ने बताया कि इस बार दिवाली में जमकर खरीदारी हुई है, जिससे व्यापारी वर्ग में भी बहुत उत्साह देखा जा रहा है। इस बार दीपावली को लेकर लोगों में बहुत ही उत्साह था। लोगों ने बहुत जम के खरीदारी करी और हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन का भी बहुत अच्छा कारोबार रहा। हम इससे बहुत संतुष्ट हैं। दीपावली के दिन मुखानी थाना क्षेत्र के हल्द्वानी कालाढूंगी मार्ग पर दो कारों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में एक वाहन में सवार मां बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मुखानी थाना प्रभारी विजय मेहता ने बताया कि आज एक वाहन कालाढूंगी से हल्द्वानी की ओर आ रहा था, जबकि दूसरा वाहन हल्द्वानी से कालाढूंगी की ओर जा रहा था। टक्कर इतनी जबरदस्त हुई कि दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए और सभी घायलों का इलाज सुशीला तिवारी अस्पताल में चल रहा है। जर्मनी में हाल ही में हुए अंतर्राष्ट्रीय रेलवे वॉलीबॉल चैंपियनशिप में मंगलौर के नगला चीना गांव के निवासी रजत पवार ने गोल्ड मेडल हासिल किया। इस उपलब्धि पर क्षेत्र में खुशी का माहौल है। पैतृक गांव नगला चीना पहुंचने पर रजत पवार के गांव वालों ने जोरदार स्वागत किया। अपनी इस उपलब्धि पर रजत पवार ने इसका श्रेय परिवार और उनके कोच को दिया है। वर्ल्ड रेलवे खेलने गए थे जर्मनी में 18th यूजिक वॉलीबॉल वर्ल्ड रेलवे वॉलीबॉल चैंपियनशिप में। हमारी टीम गई थी जिसके लिए हमारा कैंप लगा हुआ था नई दिल्ली में कर्नल सिंह रेलवे स्टेडियम में, जहां हम लोग प्रशिक्षण ले रहे थे। उसके बाद हम लोग यहां से दिल्ली से 20 अक्टूबर को गए थे। 21 से 26 हमारी चैंपियनशिप थी। हमारा 5 टीमों से मैच हुआ है, जिसमें लक्समबर्ग, चेक रिपब्लिक और फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड से हमारा सेमीफाइनल था। फाइनल में हमने जर्मनी को हराया। जीतने के बाद तो खैर बहुत अच्छा लगा। ये प्राउड मोमेंट था हमारे लिए, हमारी पूरी टीम के लिए, तो बहुत अच्छा लगा था उसके बाद तो। हाँ जी, क्या था ना, मतलब मेरे पापा हमेशा से ही बोलते थे कि अपना नाम करना है, बाबा जी का नाम रोशन करना है, गांव का नाम करना है। तो मेन वही था बचपन से ही दिमाग में कि हाँ, अपने परिवार के लिए कुछ तो करना है। 6th क्लास में था मैं, तब मैंने वॉलीबॉल खेलना शुरू किया था। तो मेरे पापा ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा मेहनत की है। बचपन से ही उन्होंने मुझे लगाया है कि ठीक है, अगर तुझे स्पोर्ट्स में जाना है तो काफ़ी मेहनत करनी होगी, और मेरे पापा ने मेरे साथ बहुत मेहनत की है। हाँ जी, बहुत पूरे ही परिवार ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। मेरे सारे बड़े भाइयों ने, चाचा जी हैं, हमारे ताऊ जी हैं, सब ने, पूरे परिवार ने बहुत सपोर्ट किया है हमेशा से ही। इसी वजह से इतना आगे बढ़ पाए हैं, खेल पाए हैं।
मैं बहुत खुश हूँ, हमारा साबरदा परिवार बहुत खुश है। इसके ताऊ चाचा सब बहुत खुश हैं, रिश्तेदारों की बधाई आ रही हैं, सब बहुत वो है। मेरे मन में ये इच्छा थी मेरा बेटा नाम रोशन करे, इसने आज वो कर दिखाया और अपने बड़ों का नाम रोशन किया इसने। आगे भी चाहती हूँ कि मेरा बेटा और भी आगे अच्छा करे, आगे बढ़े, मेरी ये कामना है इसके लिए। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।